अरे वाह, ये कोमल तो क्या गजब की लग रही है। जैसा नाम और वैसा काम भी। देखो ना, क्या गजब लग रही है। इतनी हॉट और जवान नौकरानी मेरे घर में काम कर रही है और मैं खामखा बाहर ढूंढ रहा हूँ। अरे इसी से अच्छा तो कौन मिलेगा। और वैसे भी ठहरी नौकरानी, थोड़ा सा पैसों का लालच दूंगा तो मान जाएगी। क्या है ना कि पैसों के आगे अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं, तो इसकी क्या औकात है। और अगर नहीं मानी ना तो कुछ दूसरा उपाय करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो नज़ारा मैं दूर से देख रहा हूँ, जरा पास बुला के देखो तो। अरे नैना, नैना, जरा यहाँ आना, कुछ काम है। अभी आती हूँ। हाँ मालिक, आपने बुलाया? हाँ नैना, वो क्या है ना कि मेरा सर बहुत भारी भारी लग रहा है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगता है फीवर होने वाला है। एक कप चाय मिल जाता तो शायद कुछ तबीयत में सुधार आ जाता। मालिक, मैं आपके लिए एक बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा सुनना, उसमें थोड़ा सा अदरक ज़्यादा कर देना। क्या है ना कि अदरक सेहत के लिए अच्छा होता है, शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। और दूध भी थोड़ा ज़्यादा कर देना। अच्छा, चीनी कितनी लेंगे? अरे कुछ नहीं, कम ही रखना। क्या है ना कि हेल्थ इशू है तो शुगर ज़्यादा अच्छा नहीं होता ना सेहत के लिए। अब जाओ, थोड़ा सा जल्दी आना। अच्छा मालिक, आप चिंता मत करें, मैं अब बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ और आप यहाँ पे आराम करें। हाँ। लेडी लेडी आराम से। हाँ, मैं आती हूँ अभी। ठीक है। ये वही नवाज, देखा? अरे दूर से जितनी अच्छी नहीं लग रही थी, उतना अच्छा तो और पास से लग रही है। क्या जवानी है, पास से जी भर के देखने का मन कर रहा था। कसम से यार, अब तो इसी को पटा के रहेंगे। मानेगी तो मेरा भी काम हो जाएगा, और ये बंगले में रहेगी तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। वैसे भी भटक भटक के मैं थक चुका हूँ, बार बार शहर चेंज करते करते मैं तंग आ चुका हूँ। इसी को परमानेंट करता हूँ। एक काम करता हूँ, पानी के बहाने जाता हूँ, शायद कुछ काम बन जाए। नैना, नैना, जरा मेरी बात सुनना ना। साहब आप? अरे वो क्या है ना नैना कि तुम्हें चाय के लिए तो भेज दिया, लेकिन मुझे प्यास बड़ी जोर से लगी थी। मैंने 2-3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन तुम सुनी नहीं, तो सोचा कि मैं खुद ही आके ले लूँ, क्यों तुम्हें तकलीफ दूँ। अरे साहब, आप एक बार जोर से आवाज लगाते, मैं पानी लेके खुद आ जाती। आपने कोई तकलीफ की इतनी? रुकिए, मैं आपको पानी देती हूँ। अरे मत, ये ले पानी पीजिए। हाँ हाँ, देखो ना, अपने हाथों से पिला रही हो, लगता है प्यास पूरी बुझ जाएगी। थैंक यू। हाँ अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पानी तो पी लिया, क्या मुझे तुम वहाँ सोफे तक छोड़ सकती हो? क्या है ना, अंधा आदमी हूँ, कहीं फंस गया, गिर गया तो टांग वांग टूट जाएगी। मालिक, मैं आपको छोड़ती हूँ, आप टेंशन मत लो। आइए आइए। हाँ हाँ, देखो ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारा नाम नैना रखा है। मुझ जैसे नैनहीन को
ऐसी नैना मिल जाए, मेरा मतलब है कि ऐसी नौकरानी आराम से मालिक, आराम से आराम से। अरे तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? सही तो हो ना? अरे मालिक आप चिंता ना करें, मुझे कोई चोट, पर आप ठीक है ना? अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो फिट हूँ, बस तुम्हें चोट नहीं आए इसका ख्याल रखना। अच्छा नैना, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, तो तुमसे एक बात करनी थी। हाँ मालिक बोलो, क्या बात करनी है? क्या है ना नैना कि मैं इस घर में, मेरा मतलब है इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझ जैसे अंधे आदमी को कोई लड़की देना नहीं चाहता। मालिक कैसी बातें कर रहे हो आप? अब मेरे होते हुए कैसे अकेले हो सकते हो? हम मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, लगता है आपको मेरी सेवा पसंद नहीं आ रही है। अरे नैना, इसी उम्मीद से तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये सब। अरे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कोई दूसरा कोई मेरी बात नहीं समझ सकता ना, वो तुम समझ जाती हो। तुम में ये खासियत है, इसीलिए ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कह दूँ ना? अरे मालिक इसमें डरना कैसा, आप बोलिए, आपको क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। देखो नैना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई अंधा बंधा नहीं हूँ, ये मैं सिर्फ नाटक करता हूँ। पता है, अंधे आदमी को ना कोई भी सहारा दे देता है रहम के जैसे, तो मेरा क्या है ना कि सहारा के बहाने उनको छू लेता हूँ तो थोड़ा सा अकेलापन दूर हो जाता है, इसीलिए ये सब नाटक करना पड़ता है। हाँ, लेकिन मैं भी ये सब नाटक से तंग आ चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसी कोई मिल जाती तो परमानेंट यही रहती, तो मेरा भी ख्याल हो जाता और मेरी अकेलेपन का उपाय भी हो जाता। हाथ हटा, अगर तू अंधा नहीं है तो मैं भी कोई नौकरानी नहीं हूँ। क्या तुम नौकरानी नहीं हो? क्या मजाक कर रही हो? अरे ये सब अच्छी बातें नहीं होती हैं, मेरी बात मान लो, ये सब मजाक मस्ती का समय नहीं है। तुझे ये मजाक लग रहा है? तेरी तलाश तो हमें कितने दिन से थी, अब तुझे इसका सबक हमें सिखाना ही पड़ेगा। तेरी इतनी हिम्मत! अरे तूने मुझे झापड़ मारा, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और सुन, मैं कोई तेरे घर में काम करने वाली कोई नौकरानी नहीं, बल्कि एक पुलिस वाली हूँ मैं। पुलिस वाली? तुम पुलिस वाली हो? क्यों, यकीन नहीं हुआ? झटका लगा? अच्छा, तो तुम पुलिस वाली हो। तुम पुलिस वाली हो? अरे तुम क्या सोच रही हो कि ये तुम बोलोगी मैं पुलिस वाली हूँ तो मैं डर जाऊंगा, बोलूंगा मैम साहब मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अरे जा, तेरे जैसे 365 लोग आती हैं और ऐसी धमकियां ना मैं पहले भी सुन चुका हूं। चुप एकदम, अगर एक आवाज भी निकाली तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। और तुझे बता दूं, तेरे इस घर को ना चारों तरफ से पुलिस से घेर रखा है और यहाँ पे हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब तुझे क्या लगा तुझे ही नाटक करना आता है? तेरी तरह कोई और नाटक नहीं कर सकता। जिस तरह तूने अंधे बनके लड़कियों को फंसाया है ना, इसी तरह मैंने भी तेरी घर की नौकरानी बनके तुझे फंसाया है। तो कैसा लगा हमारा ये खेल? मजा आया? मतलब यहाँ जो कैमरे लगे वो सब तुमने लगाया? तुझे क्या लगा तेरे पास शातिर दिमाग है और किसी पे नहीं? तेरा तो पीछा हम कितने दिनों से कर रहे थे, पर तू तो हाथ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम तेरे प्लान को अपनाएं, और तेरे खिलाफ इतनी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है ना थाने में कि फाइलें खत्म हो गई हैं अब। अरे देखो मैम साहब, तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। अरे एक काम करो, मेरे पास ना बहुत सारे पैसे हैं, तुम बोलोगी ना तो वो पैसे तुम्हें दे दूंगा। और हाँ, ये शहर क्या, मैं ये घर भी छोड़ के चला जाऊंगा। जाएगा तो तब तो हमसे बच पाएगा। और क्या कहा तूने? तू हमें रिश्वत देगा? तू जानता भी है कि इस रिश्वत की सजा कितनी हो सकती है? अब तू चिंता मत कर, तेरे बाराती बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तू सीधा ससुराल में जाएगा अपनी। तो चले दूल्हे राजा? देखो बैठ के बात कर लेते हैं। अबे कैसे? अरे मैडम मेरी बात